विद पूजा पांडे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी जो मार्केट का हाल है, मार्केट में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी एक और नई हाई बना सकता है। सिमिलरली अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अभी एक क्रूशियल रेसिस्टेंस पे अटक के बैठा हुआ है। वो एक ऐसा क्रूशियल रेसिस्टेंस है जो कि आपका हेड एंड शोल्डर का, जब पहले हेड एंड शोल्डर बन रहा था तो जो पहला उसका एक शोल्डर बना, अगेन उसका हेड बना, और उसके बाद जो दूसरा उसका शोल्डर बना, उस शोल्डर के आसपास के वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वो वाला जो ट्रेड है, क्या वहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं करता है? देखो, अगर उसको पार कर गया, उस वाले शोल्डर को अगर पार कर गया, तब तो हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छे ट्रेंड में आपको, बुल रन में मार्केट को अप ट्रेंड में देखने को आपको निफ्टी मिले। बट अगर मान के चलिए वहीं से करेक्शंस आ गया, फिर से करेक्शंस आ गया, तब आप क्या करेंगे? देखो, ऐसा है, करेक्शंस आना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जब एक लगातार एक ट्रेंड में चल रहा होता है तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक बीच में रेस्ट चाहिए होता है। बट ये वाला जो उसका शोल्डर है, ये वाला थोड़ा सा मुझे क्रूशियल लग रहा है। ये रेसिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो मार्केट में, निफ्टी में फिर से एक हाई की तरफ मार्केट जा सकता है, यानी अभी एक ट्रेंडी मार्केट हो सकता है। हालांकि अभी मई में मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अपने जो 52 वीक्स की हाई है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है। और सिमिलरली अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी एक करेक्शन डिप आना चाहिए और उसके बाद फिर एक नया हाई बनाए तो गुड रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा अपना एक नया लाइफ टाइम हाई दे चुका है। अब जब भी मार्केट एक लाइफ टाइम हाई दे चुका होता है तो मार्केट में एक करेक्शंस आती है। आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी ट्रेड हुआ है, पिछले जो 10 महीने से मार्केट गिरा है, अच्छा खासा क्रैश हुआ है। इस क्रैश में आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है। हालांकि बैंक निफ्टी में गिरावट की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही थी, क्योंकि बैंक निफ्टी जब गिरता है तो अच्छे खासे पॉइंट्स भी देता है। बट इस बार अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं था और बैंक निफ्टी एक मतलब एक रेंज में ही चल रहा था। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को हमें मिला नहीं था इस 10 महीनों में। यानी क्रैश अगर देखा जाए तो कायदे से देखा जाए क्रैश तो वो हमारे निफ्टी में मिला है, बैंक निफ्टी में हमें क्रैश नहीं देखने को मिला है। ये कुछ क्रैश नहीं था। ये हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछले 1-1.5 महीने पहले भी, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि जब डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद मैंने बोला था कि मार्केट पहले एक करेक्ट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और हो सकता है ऊपर के जाने के बाद, यानी डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद जब वो ऊपर ट्रेंड करेगा, एक नया हाई बना लेगा बैंक निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक करेक्शन डिप आना हो सकता है। और वो हो सकता है कि वो डिप उस लेवल तक ना आए, हो सकता है वो उस लेवल तक आए जिस लेवल की हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ कि जब बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, जब वो नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, एक नया हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई बनाया, अब वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अब जैसे कि आप पैटर्न देखेंगे कि हमेशा एक क्रॉस साइड में आता है, यानी ऊपर के जाने के बाद वो नीचे की तरफ आता है एक डिप लेने। बट क्या वो डिप उस लेवल तक आएगा जिस लेवल तक हमारा एक पैटर्न बताता है, या वहाँ से एक ट्रैप हो सकता है और भयंकर क्रैश हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है? ये बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, पर ये बात सच है कि पिछले 10 महीने में बैंक निफ्टी में आपको इतने अच्छे करेक्शंस नहीं देखने को मिले। जी हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो ग्रीन है, आपको लगता है कि अभी आपके जो पोर्टफोलियो है, सेविंग अगर आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपको थोड़ा सा रेस्ट दिख रहा है तो विच इज़ वेरी गुड, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके जो वेल्थ है वो उतना नहीं है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव आ चुका है, और आपको नीड है कि आपको अगले इस 4-5 महीने में या इस साल में अगर आपने निकालना है, तो बेस्ट रहेगा, ये राइट टाइम है। देखिए, इससे 10 महीने पहले अगर आप देखा जाए कि जो अभी हमारा 2024 हमारा सितंबर से जब मार्केट गिर रहा था, उसके बाद सबके ग्रीन पोर्टफोलियो रेड में कन्वर्ट हो गए थे और अच्छा खासा 50% के करेक्शंस पे पोर्टफोलियो सबके शो हो रहे थे। इवन शेयर्स की भी ऐसी हाल हो गई थी। अगर आप स्टॉक लेके बैठे होते तो उसकी भी हाल ऐसी हो गई थी। मैंने कैरियर इंडिया का भी लिया था, वो मेरा एक आईपीओ लगा था, बट वो नेगेटिव हुआ। अभी तक वो अपने रेंज में नहीं आया। अगर आप कैरियर इंडिया का एक बार सर्च करेंगे तो आप देख लेंगे, जब आईपीओ ओपन हुआ था, आईपीओ ओपन होने के बाद जो उसका रेट आया, उसके बाद वो अभी तक करेक्टेड नहीं हुआ, उस रेट पे नहीं आए हैं। और अभी इस 10 महीने वो 50% करेक्ट हुआ है। 50% लॉसेस पे वो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा रहा। एक ही लॉट लिया था मैंने उसमें, बट वो पड़ा रहा 50% का करेक्शंस में। बट मेरा ये कहना है कि वो अभी तक आया नहीं आया। बट अगर कहीं आपके पोर्टफोलियो में 100 रुपये की चीज़ों में अगर आपको 10 रुपये की गिरावट दिखती है, बट एक आपको ज़रूरत है उस फंड की, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि उस फंड की आपको ज़रूरत नहीं, आप भूल जाते हैं उसको, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो फिर आपको आने वाले कल में आपको कंपाउंड करके वो इंटरेस्ट तो दे ही देगा। बट
क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से रिट्रेस कर चुका है। एक गिरावट के बाद अच्छी खासी हमें रिवर्सल दिखी है, पोर्टफोलियो में रेस्ट दिखे हैं। जिसको ज़रूरत है वो निकाल सकता है, जिसको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है, बट एक डिप आएगा फिर से पोर्टफोलियो आपके रेड दिखेंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक आगाह कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो का अभी तक आप वेट कर रहे थे कि एक बार मार्केट रिवर्स हो जाए तब आपने उसको रिडीम करना है, तो एक अच्छा समय ये हो सकता है। बाकी आपके विश है। अब एक बार हम यहाँ पर क्रूशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस की निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो जोन है, ये अगर आप देखोगे, ये मैं हेड एंड शोल्डर की बात कर रही थी, मैं ये वाला हेड एंड शोल्डर की बात कर रही थी। देखो ये एक शोल्डर, फर्स्ट वाला एक शोल्डर है, दूसरा शोल्डर इसका ये है, ठीक है, ये तीसरा इसका हेड है। अब क्या है कि जब निफ्टी में ये वाला जब पैटर्न बन रहा था, अब ये वाला मेरा क्रूशियल एक मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये आपका 24,778 है, मतलब लगभग 24,780 का है। एक बार मार्केट को यहाँ आने दीजिए, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, ऑलरेडी 24,000 आपके 506, 550, 600 पे ट्रेड कर ही रहा है, ठीक है, 150 की बात है। ये वाला एक बार क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रीच आउट करके यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके एक बार ऊपर की तरफ जाता है, तब हम मार्केट में आपको निफ्टी एक आपको ट्रेंडी मार्केट दिख सकता है, और फिर यहाँ से अगर ये ऊपर उठा तो फिर एक नया हाई बना सकता है। अब देखो इसी बहाने हम FIIs की बात करते हैं। FIIs का डेटा यहाँ पर नेगेटिव आया है, अगर देखा जाए तो 30 तारीख का यहाँ पर पॉजिटिव डेटा आया था, बट अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा एक नेगेटिव दिखेगा। ये अगर आप देखेंगे तो FIIs का डेटा नेगेटिव यहाँ पर देखो नेगेटिव आया है। 31,000 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है, मार्केट में एक गिरावट का यहाँ पर चांस लग रहा है। हो सकता है कि अब गैप डाउन आपको मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, जो मैं एक आगाह कर रही हूँ कि मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको ऊपर की तरफ दे चुका है, एक आपको नीचे के साइड डिप देखने को ज़रूर मिलेगा। ये आपका 30 तारीख का था, तो इसीलिए आपको आपने देखा होगा कि आपको निफ्टी में एक ट्रेंडी मार्केट रहा है, निफ्टी में एक बहुत बड़ा कैंडल बना था और फर्स्ट हाफ में, उसके बाद वो रिवर्सल में गया, बट जो ट्रेंडी बना था इसकी वजह से बना, क्योंकि खरीदारी अच्छी खासी हुई थी। अब बिकवाली हो गई है तो मार्केट में हो सकता है एक गैप डाउन आ जाए। दूसरा, अभी आप देख रहे हो कि अभी हमारा अगर इकोनॉमिक की बात करें, डाउजोन की बात करें, डाउजोन में भी अगर देखा जाए US मार्केट भी अभी इतना करेक्टेड नहीं हुआ है। उसमें अगर आप देखा जाए तो अभी 41,000 के आसपास को ट्रेड कर रहा है डॉलर में, ठीक है, उसका हाई आपका 44,000 कुछ था। तो अगर देखा जाए तो वो भी अभी पूरा करेक्ट नहीं हुआ है डाउजोन। तो जब तक आपका US मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको अपना जो इंडियन मार्केट है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अभी देखो FIIs की एक्टिविटी काफ़ी प्रभाव डाल रही है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जब नेकलाइन को यहाँ पर अगर आप देखा जाए, इसको एक बार मैं हटा के ये देखिए, मैं आपको बता रही थी कि जब ये W पैटर्न का ये नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और हो सकता है एक और नया हाई आपको देखने को मिल जाए। वो हाई हमारा यहाँ पर सही हुआ, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक नया हाई बनाएगा, वो हाई यहाँ पर आपको सही मिला, ठीक है, मेरा यहाँ पर प्रेडिक्शन सही गया, जो आपका 56,000 के आसपास का इसने क्रॉस कर दिया। एक नया हाई, लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। अब अगर देखा जाए तो एक और हाई बन सकता है, वो फिर आपका 57,700 या 58,000 के आसपास का क्रॉस कर सकता है, बट इतना पता है कि 57,000 के आसपास ज़रूर मार्केट एक बार को बैंक निफ्टी लेके जा सकता है। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, इस तरीके से कैंडल जो है फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो ये बुम ही ऊपर की तरफ करेगा। पर इसके बाद इसके आप इसको ज़रूर देखें कि एक ट्रैप हो सकता है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो एक नया हाई लगाएगा तुरंत डिप आएगा, और फिर मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ तक ना डिप आ जाए। हालांकि देखा जाए W पैटर्न का जो नेकलाइन अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेंड आता है तो देखा जाए तो यहाँ तक आना चाहिए एक डिप, वो फिर आपका 51,850 के आसपास का होगा। बट अगर यहाँ से कुछ ट्रैप हो गया, क्योंकि जब मार्केट नया हाई लगाता है फिर 2-3 महीने ले लेता है वो एक डिप लेने के लिए, और अभी तक बैंक निफ्टी में आपको गिरावट इतने दिनों से नहीं देखने को मिली थी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से गिरावट हमें बैंक निफ्टी में अगले 1-2 महीने में देखने को मिल जाए, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वो 44-45 हज़ार वाला वापस से एक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। जब तक एक अच्छा खासा डिप नहीं लेगा बैंक निफ्टी, तब तक वो ऊपर ट्रेड करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि एक ट्रेंडी मार्केट बन सकता है।
इसीलिए मार्केट में यहाँ पर एफआईआईज़ ने खरीदारी करके, यहाँ पर ऑपरेटर्स ने खरीदारी कर करके इस मार्केट को ऊपर उठाया है, ताकि वो अच्छे से नीचे गिरा सके। जितने भी यहाँ बायर्स हैं अच्छे खासे वहाँ पे सेलर्स बन जाएंगे और बायर्स को यहाँ पर भगा देंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा वीकली भी चार्ट देखो या आप डे चार्ट देखो, इन सब में अगर आप देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।